शब्द का मतलब होता है कि कोई जगह पर बसेरा डालना। प्राचीन समय में बौद्ध धर्म के लोगों ने इसी जगह पर अपना देश बनाया था। झारखंड। बिहार की तरह ही झारखंड राज्य का नाम भी संस्कृत शब्द से बना हुआ है। झार का मतलब जंगल और खंड का मतलब प्रदेश होता है। वैसे क्या आप जानते हैं झारखंड को एक और नाम से भी जाना जाता है? अगर आप नाम जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। उड़ीसा। उड़ीसा शब्द भी संस्कृत शब्द ओड्रा विषय यानी ओड्रा देश से आया हुआ है। इसका मतलब होता है ओड्रा लोग जो मध्य भारत में निवास करते हैं। वेस्ट बंगाल। पूर्वी भारत की सूची में सबसे आखिरी नंबर पर जो राज्य है उसका नाम है वेस्ट बंगाल। ये नाम संस्कृत शब्द वांग से लिया गया था, लेकिन समय के साथ इसका नाम भी बदलता रहा। पर्सिस इसे बंगलाह नाम से पुकारने लगे और हिंदी में ये बंगाल बन गया। अब आइए देखते हैं मध्य भारत में स्थित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को उनका नाम कैसे मिला। मध्य प्रदेश। जैसे नाम से ही आप सब समझ गए होंगे कि मध्य का मतलब बीच होता है और रही प्रदेश की बात तो इसका मतलब जगह होता है, और ये भी हम सब जानते हैं। बस इसी वजह से इसका नाम मध्य प्रदेश रखा गया है। छत्तीसगढ़। ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ को पहले दक्षिण कोसला कहा जाता था, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसका सबूत किसी के पास नहीं है। और रही छत्तीसगढ़ के नाम के पीछे की कहानी तो काफी सरल है। इसमें 36 किले मौजूद है, इसीलिए इसे आज हम छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। मध्य भारत से अब बढ़ते हैं दक्षिण भारत के राज्यों की ओर। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आंध्र शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब दक्षिण होता है। इसी जगह में जनजातियों का भी एक आवास है जिन्हें आंध्रा नाम से जाना जाता है। मौर्य काल का इतिहास आंध्र भृत्य के रूप में जाना जाता था, जिसका मतलब दक्षिण के नौकरशाह है। कर्नाटक। कर्नाटक शब्द का निर्माण करु से हुआ है। इसका मतलब गगनचुंबी होता है। ये दक्कन पठार का क्षेत्र है जो काफी ऊंचा क्षेत्र हुआ करता था। बस इसी के चलते इस जगह को कर्नाटक नाम दिया गया था। केरला। इस नाम के साथ भी एक सांस्कृतिक मत जुड़ा हुआ है। संस्कृत में केरला का मतलब एक जुड़ी हुई भूमि होता है, इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि केरला समुद्र से निकली आकृतिक भूमि है, क्योंकि यह समुद्र के किनारे में स्थित है। तेलंगाना। तेलंगाना राज्य का नाम त्रिलंग शब्द से बना हुआ है। इसका मतलब शिव के 3 लिंग होता है। तमिलनाडु। तमिलनाडु में तमिल का मतलब होता है मीठा शरबत, और नाडु एक तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ जन्मभूमि या देश होता है, यानी तमिलनाडु का मतलब तमिलों का घर होता है। आखिरी में बात करते हैं उत्तर पूर्वी में स्थित 7 बहनों के नामों की उत्पत्ति की कहानी की ओर। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नाम की उत्पत्ति अरुण शब्द से हुई है, जिसका मतलब सुबह की ज्योति, और आंचल जो कि पहाड़ होता है, यानी एक ऐसी जगह जिसका मतलब सुबह की ज्योति का पहाड़ होता है। मेघालय। मेघालय राज्य का मतलब होता है बादलों का घर। मेघ यानी बादल और आलय मतलब घर। मणिपुर। मणिपुर के नाम के पीछे की कहानी काफी सिंपल है। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये मणियों का शहर है। आसाम। आसाम का मतलब अहाम शासकों से उत्पन्न हुआ है, जिन्होंने 6 सदियों तक आसाम पर राज्य किया। अहम इंडो आर्यन शब्द आसामा से भी उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब अनियमित होता है। मिजोरम। अगर मिजोरम के नाम की उत्पत्ति की बात कही जाए तो मी यानी लोग और जो यानी वो लोग जो पहाड़ में रहते हैं। त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य का नाम 2 शब्द से बना हुआ है। ताई का मतलब पानी और पारा जिसका मतलब पास। नागालैंड। नागालैंड शब्द की उत्पत्ति बर्मा शब्द से हुई है, जिसका मतलब नाका है। नाका का मतलब नागा होता है। नागा यानी ऐसे लोग जिनके कान और नाक में होल्स बने हुए हैं। सिक्किम। आइए अब जानते हैं सिक्किम नाम की उत्पत्ति की कहानी। ये डेंजोंग से आया है। लिंबू मूल के 2 शब्दों से बना हुआ है, जिसमें सू का मतलब नया होता है और किम का अर्थ महल होता है।